नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मसऊदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं सदा खैर व आफियत के साइम रखे। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुआ हूं। जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे, एक खतीब साहब बैठ करके खिताबत फरमा रहे हैं और वहां पर बहुत सारे उलमाए किराम भी खड़े हुए हैं। अफसोस की बात तो यह है कि जहां पर खतीब साहब खिताबत कर रहे हैं, उसी मिंबरे रसूल पर इतना फूल डाल दिया गया है कि खतीब साहब उसी के अंदर जज्ब हो गए हैं, उसी के अंदर समा गए हैं। अब अगर कोई इनसे यहाँ पर सवाल करता है कि हुजूर आप ये बताएं कि ये जो फूल से आपका स्वागत किया जा रहा है, फूल से इस्तकबाल किया जा रहा है, क्या शरीयत इस चीज की इजाजत देती है? क्या ये चीज फजूल खर्ची नहीं है? क्या इसे इसराफ नहीं कहते हैं? नाज़रीन किराम, जब मैंने इनके बारे में सर्च किया तो पता चला कि ये पहला प्रोग्राम नहीं है जिसमें इस तरीके से हजरत का स्वागत किया गया हो, बल्कि इनका अक्सर व बेशतर ऐसे ही प्रोग्राम हुआ करता है। जहां पर भी जाते हैं वहां पर इसी तरीके से इनका इस्तकबाल किया जाता है। बोरी भर भर के इनके ऊपर फूल डाला जाता है। और सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है कि जो फूल डालने वाले लोग होते हैं वो कोई जाहिल आवाम नहीं है, बल्कि बोरी से फूल डालने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि उलमाए किराम ही हुआ करते हैं। जी हाँ, मिंबरे रसूल पर आप देख रहे होंगे कि जितने लोग हैं वो तमाम तर उलमाए किराम ही मौजूद हैं जो हजरत के ऊपर फूल डाल रहे हैं। नाज़रीन किराम, जब मैंने इनके बारे में सर्च किया तो पता चला इनका नाम मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर है, जो कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं। इनका अक्सर व बेशतर प्रोग्राम इसी तरीके से हुआ करता है। अब अगर कोई इनसे सवाल करता है तो उसका सवाल करना बिल्कुल सही होगा, इसलिए क्योंकि शरीयत बिल्कुल इस तरीके से इजाजत नहीं देती है कि आप जब दीन की तबलीग करें कि फजूल खर्ची करके उसके बाद दीन की तबलीग करें। अब हम इनसे यहाँ पर एक सवाल करते हैं, हम कम इल्मी मुसलमान अब हजरत से ये सवाल करते हैं, क्या दीन की तबलीग इसी तरीके से की जाती है? क्या सहाबाए किराम ने दीन की तबलीग इसी तरीके से की है? क्या मेरे नबी ने दीन की तबलीग इसी तरीके से की है? नबी ने तो दीन की तबलीग कांटों पर चल चल करके दीन हम तक पहुंचाया है, और ये दीन की तबलीग कर रहे हैं तो फूलों में बैठ करके, और इस तरीके से कर रहे हैं जिसका ना ही दीन का कोई फायदा होने वाला है और ना ही दुनिया वालों के लिए कोई फायदा होगा। नाज़रीन किराम, ये जो फूल डाला गया है ये भी पैसों से ही आया होगा। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा फूल है। अब इस चीज को इस्तेमाल किया गया है, प्रोग्राम जिससे ही खत्म होगा इसको ले जाकर के कचरे में डाल दिया जाएगा। ये भी एक फजूल खर्ची ही है, इस चीज से शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है। दीन की तबलीग इस तरीके से नहीं होती है। सबसे पहले आइए हम और आप इनकी वीडियो मिल करके देखते हैं। इन्होंने सिर्फ मिंबरे रसूल पर बैठ करके दीन की तबलीग फूलों में बैठ करके नहीं की है, बल्कि इन्होंने मिंबरे रसूल पर बैठ करके और जो प्रोग्रामों में इस्तेमाल किया है, एक वीडियो में यह भी देखा गया कि सेब लगा हुआ है। जी हाँ, इस कुर्सी पर ये बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पर सेब भी लगा हुआ है। आप गौर से देखिएगा। चलिए सबसे पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने अपने आप को औलिया के तलबों में रखा है। अरे तलबा ऐसा होता है कि जहाँ गर्मी पहुँचे तो दिमाग तक पहुँचे, जहाँ की गर्मी दिमाग तक पहुँचे। हम ऐसे हैं, औलिया के ऐसे तलबों में रहते हैं कि हम औलिया के तलबों में रहते जरूर हैं, औलिया हमें अपने दिमाग और अपने दिल में रखते हैं। हमारी खुशनसीबी है। लोग ये सोचते हैं कि ये तो जो दावा ही दावा होगा, दावा ही दावा होगा। खूब याद रखो, दावा करके मैं नाचने वाला नहीं हूं, दावा करके मैं किसी को मनवाने वाला नहीं हूं कि मैं दावा करूं, दावा करके किसी के जहन पर कब्जा करने की कोशिश करूं। ये मेरी तबीयत नहीं है। हमने अपने अंदर दावे को नहीं रखा है,
हमने अपने अंदर गौसो ख्वाजा को रखा है। हमारे दिल में गौसो ख्वाजा है, उनकी मोहब्बत हमारे दिल में भर भर कर है। गौसो ख्वाजा की मोहब्बत हमें भटकने ही नहीं देती। नहीं हो सकता इसके इलाही ये मिल जाए, ये नहीं हो सकता इसके इलाही एक कतरा भी बंदे को तब मिलता है जब इसके इलाही के तलाश करने वाले करोड़ों लोग अपने कदमों को जमा करके मैदानों में खड़े रहते हैं। अल्लाह अल्लाह वाहदा वाहदा नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हजरत के ऊपर बोरी भर भर के फूल डाला जा रहा है, और हजरत भी हैं जो बैठ करके और उसी में चिल्ला चिल्ला करके खिताबत कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, क्या दीन की तबलीग इसी तरीके से की जाती है? क्या दीन की तबलीग यूं ही हुआ करती है? अगर देखा जाए तो ये बहुत गलत काम है, क्योंकि शरीयत कभी इसराफ की इजाजत नहीं देती है। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जिसका मतलब ये होता है फिर तुमसे इन नेमतों के बारे में जरूर जरूर सवाल किया जाएगा। क्या इसे इसराफ नहीं कहते हैं? क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? क्या इसके बारे में आखिरत में सवाल नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। नाज़रीन किराम, इसराफ कहते हैं उन नेमतों का इस्तेमाल करना जिसका न दीन के लिए कोई फायदा हो और न दुनिया के लिए कोई फायदा हो। इसी तरीके से जो ये चीज इस्तेमाल की जा रही है, इसको अभी इस्तेमाल किया गया है, इस ना दीन के लिए कोई फायदा हुआ और ना ही दुनिया के लिए कोई फायदा होने वाला है। तो आप ऐसे लोगों को बुलाना बंद करें, वरना इसी तरीके से आपसे काम करवाएंगे, फजूल खर्ची करवाएंगे, जिसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं होगा। मोटे मोटे नजराने लेकर के और आपको लूट करके चले जाएंगे, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे खतीबों से दूर रहें और ऐसे लोगों को हरगिज हरगिज ना बुलाएं। नाज़रीन किराम, ये जो मैंने बात कही ये कोई बुग़्ज़ के तौर पर हमने नहीं कही, बल्कि हम कम इल्मी मुसलमान ये जानना चाहते हैं क्या वाकई में इस तरीके से फजूल खर्ची करना शरीयत इसकी इजाजत देती है या फिर नहीं देती है। हजरत की बारगाह में बस यही सवाल है कि क्या सहाबा किराम ने ऐसे ही दीन की तबलीग की है? क्या सहाबा किराम ने इसी तरीके से हम तक दीन को पहुंचाया है? रसूलुल्लाह ने इसी तरीके से हम तक दीन को पहुंचाया है? बस हजरत से इतना ही सवाल है, मुफ्ती साहब इतना बता दें, इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज पर भी अमल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।